बुद्धिमान व्यक्ति को कभी बैठकर अपने नुकसान पर विलाप नहीं करते, बल्कि खुशी खुशी यह सोचते हैं कि किस तरह नुकसानों को सुधारा जा सकता है। यह वाक्य शेक्सपियर द्वारा लिखे गए हैं। भगवान के द्वारा इस बनाई दुनिया में केवल एक ही तरीका है जिसके द्वारा हम अतीत का रचनात्मक इस्तेमाल कर सकते हैं, और वह यह है कि हम ठंडे दिमाग से अपनी पिछली गलतियों का विश्लेषण करें, उस विश्लेषण से लाभ उठाएं और फिर उन गलतियों को भूल जाएं। जब जॉर्ज वॉशिंगटन कार्वर ने बैकफेल हो जाने पर $40 गवा दिए, जो कि उनके जीवन भर की बचत थी, जब किसी ने उनसे पूछा कि क्या उन्हें मालूम था कि वे दिवालिया हो चुके हैं, उन्होंने जवाब दिया था, हाँ मैंने सुना है। फिर वह अपने नित्य के कार्य में लग गई। उन्होंने नुकसान को पूरी तरह से दिमाग से निकाल दिया और दोबारा इसका जिक्र तक नहीं किया। एक शिक्षक ने बच्चों को समझाने का एक तरीका निकाला जिनका नाम था पाल ब्रॉडवाइन। कई बच्चे परीक्षा के समय इतने परेशान रहते थे कि मैं कल पेपर में पास होऊंगा या नहीं होऊंगा। विज्ञान की प्रयोगशाला में क्लास चल रही थी। डॉक्टर पाल ब्रॉडवाइन ने डेस्क के किनारे एक दूध की बोतल रखी ताकि सब बच्चे इसको देख सकें। बच्चों को भी आश्चर्य था कि इस दूध की बोतल से क्या प्रयोग करेंगे। क्लास चल रही थी कि बीच में डॉक्टर पाल खड़े हुए और दूध की बोतल को जोर से पटक दिया और फिर वह चिल्लाए, नाली गिरे दूध पर अफसोस मत करो। जब बच्चों को बुलाया और कहा, अब यह बोतल टूट चुकी है, क्या आप इस दूध को जो नाली में बह गया है उसको दोबारा इकट्ठा कर सकते हैं? नहीं कर सकते हैं। जो काम हम नहीं कर सकते हैं उसका अफसोस क्यों है, जो कि गलत है। उसे हम ठीक कर नहीं सकते, फिर बिना बात की चिंता क्यों करनी है। आप आगे की सोचिए, वर्तमान में रहिए। इस डॉक्टर पाल के फॉर्मूले से कई बच्चों का जीने का भविष्य ही बदल गया। इसको सीखकर डॉक्टर सैंडर्स विश्व प्रसिद्ध लेखक बने, जिनको आज भी दुनिया भर में याद किया जाता है, पढ़ा जाता है। अमेरिका की जैक डेप्सी ने अपने व्यापार में इतना घाटा किया, उन्हें चिंता सताने लगी। उन्होंने बार बार अपने आप को कहा, क्यों मैं चिंता नहीं करूँगा। उन्होंने अपनी हार को स्वीकार कर लिया और भविष्य पर ही ध्यान दिया, और उन्होंने शहर से बाहर ग्रेटर नॉर्दर्न नाम से एक होटल खोला। होटल में बॉक्सिंग प्रतियोगिता करवानी शुरू की। बॉक्सिंग का गेम जब से प्रचलन में आया तब से ही वह फल फूलता रहा है, और अब उनके पास चिंता करने का टाइम नहीं रहा। इसीलिए कहा है, चिंता छोड़ो, सुख से जियो।